हेडलाइंस के बाद अब खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात महाकुंभ की। महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में दिव्य और भव्य अमृत स्नान हुआ। 13 अखाड़ों ने परंपरा के मुताबिक महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन महाकुंभ में एक अनहोनी हो गई। पवित्र संगम के पास भगदड़ मच गई। जब योगी सरकार ने महाकुंभ मेले में इतनी व्यवस्थाएं की थी, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे, भीड़ नियंत्रण के पूरे इंतजाम थे, तो आखिर महाकुंभ में भगदड़ मची कैसे, वो भी आधी रात के वक्त। सवाल है कि क्या भगदड़ की साजिश रची गई? क्या संगम किनारे बम की अफवाह फैलाई गई? मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए संगम के किनारे रात से ही श्रद्धालुओं ने डेरा डाल रखा था। लोग इस इंतजार में थे कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होगा, सबसे पहले डुबकी लगाएंगे। रात 1:30 पर संगम के किनारे एकाएक चीख पुकार मच गई। महिलाओं, बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। कई लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो भागने की हालत में नहीं थे। इसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे, जो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे। दरअसल संगम किनारे ऐसी भगदड़ मची कि आधी रात को वहां अफरा तफरी मच गई। संगम नोज पर आधी रात को ऐसी भगदड़ मची कि महाकुंभ के अस्पताल में एम्बुलेंस का सायरन गूंजने लगा। एक के बाद एक दर्जनों एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सवाल है कि जब महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने इतने भव्य इंतजाम कर रखे हैं, सुरक्षा के दुरुस्त इंतजाम हुए हैं, तो आखिर महाकुंभ में अफरा तफरी कैसे फैल गई? शासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। सवाल है कि क्या साजिश के तहत महाकुंभ में भगदड़ मचाई गई? साजिश का ये सवाल यूं ही नहीं है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से भगदड़ देखा, उनकी जुबानी आपको दिखाते हैं महाकुंभ में साजिश के 5 सबूत। जिस टाइम हम लोग चल रहे थे उस टाइम बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था। आने जाने वाली रास्ते पे एकदम से भगदड़ हुआ। कुछ पब्लिक एकदम से वहाँ रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ना आने वालों को ना, और जो उधर से नहा के आ रहे थे वो जाने वालों में घुस गए जाकर, क्यों वहाँ ना कोई रोकने वाला नहीं था, वो जाने वालों में घुस गए जाकर, और उधर आने वाले आ रहे थे, और वो जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई। कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ, सुना आपने, ये चश्मदीद महिला कह रही है कि महाकुंभ में भगदड़ के पीछे कुछ लोगों का हाथ था, जिन्होंने जानबूझकर भगदड़ फैलाने के लिए व्यवस्था फैलाई। चश्मदीद के मुताबिक कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए भीड़ में घुस गए थे। इस महिला के 2 बच्चे भगदड़ में घायल हैं। इन्होंने अपनी आंखों से भगदड़ का भयानक मंजर देखा था। इन्होंने कैसे अपने एक बच्चे को बचाया, सुनिए। बच्चा तो मेरा सीरियस था, क्योंकि उसको मैंने पोल पे चढ़ा दिया था, बिजली के खंबे पे चढ़ा दिया था। लोग हमें डांट भी रहे थे, मारने के लिए दौड़े, मारे, हाथ भी चलाई मैडम ने जो हमारे बच्चे को बचा रहे थे। वो हमारा अभी बच्चा बहुत सीरियस अभी पड़ा है, क्योंकि बिजली के खंबे पे चढ़ा दिया था। मैंने उसको गमछे से बांध दिया था। जी न्यूज ने हादसे के वक्त मौजूद कुछ और चश्मदीदों को ढूंढा, उनसे बात की। ऐसी ही 2 महिलाएं मिली। उन्होंने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। एक ही रास्ता आने जाने के, उसी में इतनी गर्दी थी कि क्या कहे क्या नहीं कहे। कोई मतलब किसी ने कोई अफवाह फैलाई, कोई मतलब? हाँ, इसी में किया था वो लोग। अच्छा। हाँ, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ में कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी करने वाले कौन लोग थे? क्या नारेबाजी करके संगम किनारे लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी? महाकुंभ में आए साधु संत ये भी मान रहे हैं कि संगम किनारे बम की अफवाह भी फैलाई गई। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ में कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी करने वाले कौन लोग थे? क्या नारेबाजी करके संगम किनारे लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी? महाकुंभ में आए साधु संत ये भी मान रहे हैं कि संगम किनारे बम की अफवाह भी फैलाई गई।